जैसे आज आप अपने गांव की आजादी का कष्ट झेल रहे हैं, इनने देश की आजादी का कष्ट झेला तो उसके कारण इनको फांसी की सजा दी गई। ये हमारे शहीद हमारे के लिए, इनके कारण आज हम खुले आसमान में हमारे धरने आंदोलन प्रदर्शन जो चल रहे वो इनकी देन है। तो सबसे पहले शहीदों को मैं रोड बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से नमन करता हूँ। आज हमारे धरने का 45वां दिन चल रहा है, बहुत कामयाबी की तरफ अपना धरना चल रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा तो शायद आज तक हिंदुस्तान में किसी एक छोटे से गांव का, सिर्फ एक रोड का ही तो मुद्दा है। शहरों में भी बाईपास बने, गांवों में बने, कोई नहीं सुनता। पहले लोग गए करते तारी जायज मांग नहीं है। अब अपने साथ वो बढ़ेगी जो किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने, गठबंधन सरकार ने ये कहा कि हमारे से गलती होगी। आज अपनी ताकत की वो बात बनती आ रही है कि एक दिन सरकार ये कहेगी हमारे से गलती होगी, हमने रोड बना के पहले देना चाहिए था। वो अपनी ताकत का परिचय आज भी फसल कटाई के टाइम पे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, समस्त रोड बचाओ संघर्ष समिति, सरपंच भाई दयाल, समस्त ग्राम पंचायत तलवंडी राणा, सभी सदस्य, पंच, बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे, क्यों सभी का नाम लूं तो सभी कई चीज आपको बतानी है जो कल सीएम साहब से अपडेट हुई है, इसलिए नाम नहीं ले पाते, तो सॉरी इसके लिए। तो आज अपना 45वां दिन है, सेशन कल तक अपना चला था विधानसभा सेशन। कोई सेशन का समय ऐसा नहीं गया कि अपने गांव की गोल। एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधायक हमारी बात उठा रहे हैं जो बाहरी हल्के से हैं। सुनो भाई, सुनो एक बार, अपने हल्के के नहीं है। अपने हल्के का तो अपने साथ ही बैठ रहे हैं, जोगीराम सियाग जी तो अपने साथ ही खुद आगे बैठता है। आज भी सारी अपडेट देने विधायक जी को यहाँ आना था, परंतु आज 23 तारीख का डिप्टी सीएम के भाई की जो शादी की पार्टी है, उस पार्टी में आज दिल्ली में खाना है सारी, तो लगभग सरकार वहां है। नहीं तो आज 2-3 मंत्री और विधायक यहाँ अपडेट थे। अब एक खुशी की बात और रही, कई बार तो कर दे दादा गौतम बताने के बगदे हैं, परंतु दादा ने दिमाग ही लगाया। ये गुज्जर 6 विधायक है, मैं तो 5 सोचा 6 विधायक है, मंत्री भी है कंवरपाल गुज्जर, और आधे फोन भी नहीं उठा रहे थे। इसने जैसे विधानसभा में परसों बात उठाई, भाई ये गुजरों का काम है, तो मैं इसका अगले निकालना है। बोले कौन सा काम है? बोले तलवंडी, बोले कोहली बैठे हैं, कोहली बैठे हैं। मैं बोले मेरे फोन को उठाया मंत्री जी ने। तो कल जैसे ही उसने बात कही कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज है, वही बात यहाँ गई थी, वो बात विधानसभा में जब उठाई तो सरकार चौकन्नी होगी इस बात पर कि वो गांव आज दुख की पीड़ा में है। उस गांव का सत्यानाश कर दिया सरकार ने। बहुत बड़ी बात दादा गौतम ने उठाई। जब देखो ना उनने वोट लेने हमारे से, ना हमारा हल्के का एक हमारा वकील साथी है, हमारा मिलने वाला, इनका बेटा हमारे साथ वकील साथी है, परंतु वो जनता की आवाज उठाई इसने। इसके तुरंत उठते ही मैंने बोला जादू सा लगे, मेरे तो 6 विधायक गैल कर लिए, मैं मेरा गैल को नहीं होते, ये गुजरात ले जा तू साथ। तो कल ये तुरंत जाके 6 विधायक रणबीर गंगवा जी भी साथ गए उसमें। अब आज क्या गंगवा साहब को यहाँ चाय पिलाएंगे, तो अपनी बात को डिप्टी स्पीकर है, सदन में नहीं बोल सकते, परंतु कल सीएम साहब के गए। इन्होंने जाते ही करीबन 4 बजे फोन मिला कि मुख्यमंत्री जी ने आपके मुद्दे पे बुलाया है। तो मैंने बात भी बता दी, रोज मैं आपको बता भी देता हूँ, अपनी बात तो नजदीक डिप्टी सीएम साहब से लग चुकी है। अब आप कल को, पिछली बार सीएम साहब आए तो इसीलिए नहीं गए कि कहीं बात में फर्क ना आ जाए। कल अखबार में क्लियर आएगी कि 2400 मीटर का तो जो एयरपोर्ट की साथ पर जो दीवार दी है, उसके साथ साथ अपना PWD से मंजूर हो चुका है। 320 मीटर का फिर बरवाड़ा रोड में मिलाओगे राजौर का खेत के सामने। तो वो फॉरेस्ट को भेज दिया। फॉरेस्ट को तो बड़ी कल ही कह रहा था, वो गुलाना का है अपने पास गाँव का सनियाना का ग्रोवर जी, उसका बहुत इंटरेस्ट है। अभी मीटिंग चल रही है अपने रोड के बाबत, तो मैं SC साहब को अभी मिलाया था हरपाल को, तो कभी दिन रात आप फाइल चला रहे हो, आपका धन्यवाद, थोड़ा जल्दी हो जाए। तो SC बोले मैं अभी भी मीटिंग में हूँ, उनकी 12 बजे तक मीटिंग थी, तो अधिकारियों में थोड़ी देर में जो अच्छा काम करे उनका धन्यवाद भी देंगे। तो ये 2-2.25 किलोमीटर के करीब की हो जाएगी, इससे आगे बेटा 1 किलोमीटर की और चाहिए अपने। जब यो काम हो तो वो भी होगा और बड़ी स्पीड से होगा। तो कल जब डिप्टी सीएम साहब से मिलने गए तो सीएम साहब ने कहा कि संघर्ष समिति एक बार मेरे से मिले। उन्होंने GGU का 25 तारीख का समय रख लिया और वहां अपन चल के अपना डेलीगेट बात रखेगा। अपनी बात फिर मेरी विधायक जी से बात हुई रात को, मां कहीं कोई खलल ना पड़ जाए। जब सीएम साहब के पास गए तो नवीन शर्मा जी उनका PA बोले मैंने खुद ही DC को अपडेट डाल दी आपके मिलने की, वहां कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो बड़े अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने को बुलाया 25 को। तो अब मैंने विधायक जी से बात करी, अपना रोड तो नजदीक लग गया, कई दिन से चल रहा है प्रोसेस में।
कभी सीएम साहब के मन में वो 2.5 किलोमीटर वाली बात थी, जो आप कह रहे नहीं ये दूसरा रोड भी आप लेंगे, ये लीलाराम अपने खेत से उल्टा जो पहले अपन M2 होटल से नक्शा था ना, तो मैं बोले वो तो बाद में ले लेंगे। आप ये रोड जरूरी है, सीएम साहब को भी यहाँ सेट कर रखा था। तो इसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को, जोगीराम सियाग जी को, सरकार की इनको ज्यादा पता है। तो इन चाहे देर से बेर हाँ भरी अपनी फाइल चला दी है, फाइल बहुत सुचारू रूप से चल रही है। जब फिर इनने मेरी बात करवाई सीएम हाउस, तो उन्होंने कहा 2.5 किलोमीटर का आपको दे दे माजी, उसमें तो 2-2.5 साल लगेंगे, तो 1.5-2 साल इसको बनने में लग जाएंगे, 6 महीने फिर अपना उल्टा रोड आवे। ये तो बात अपने हुड्डा साहब आए, दीपेंद्र हुड्डा जी, तो भी कह दिया था अगली सरकार में लेंगे हम 2.5 किलोमीटर का रोड और लेंगे। तो वो रोड अलग है, तो सीएम साहब को मिलके एक तो ये बात करेंगे कि वो 2.5 की बजाय ये 5 किलोमीटर का रोड हमारा दे दे ना, वो जल्दी हो जाए। कल सीएम साहब आती उस बात को पकड़ ले, क्यों ना एक बार उससे चल लो, 2 साल बाद आपको रोड दूसरा दे दिया जाएगा, ऐसी नई बात आ जाएगी। और पर तो सीएम साहब से भी मिलने के लिए कल मैं गंगवा जी से बात की है, जोगीराम सियाग जी से की है कि बात कहीं अपसेट ना हो जाए। रोड की तो अपनी बात नजदीक लग रही है, ये कहेंगे इसको तेजी पकड़ाओ जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको जल्दी करवाओ। अब ये रोड बन जाएगा तो अपनी बसें चल पड़ेगी, साधन चल पड़ेगा, रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद 2.5 किलोमीटर का और लेना अपन कोई मुश्किल ही नहीं है। जब ये रोड ले लेंगे, जो मेन दिक्कत है वो फॉरेस्ट की दिक्कत की एनओसी इसमें अब हो जाएगी। इसके बाद तो जो आएगी वो लैंड आ गई एयरपोर्ट की, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। जो अपने सेक्टर 3 के पास आएगा उसमें फाइल ट्रांसफर में 2-3 महीने लगेंगे। तो इसके लिए अब तक जो सेशन में सबसे पहले अभी चौटाला जी ने हमारी बात रखी, उसके बाद जोगीराम सियाग जी ने रखी, कांग्रेस विधायक दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो तैयार किया था बलबीर वाल्मीकि सराड़ा हल्के से, उन्होंने हमारी बात रखी। उसके बाद विधायक राम कुमार गुप्ता जी ने पहले भी रखी और बड़े भी दबंगता से पश्चिम भी रखी। और जो नेता यहाँ पर हमारे को समर्थन दे रहे हैं, किरण चौधरी जी ने भी अपनी बात रखी। तो इसके लिए दापा मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच के ऊपर अपन उनको बुलाए भी गए। रोड बनने के बाद जब अपना रोड बन जाएगा तो अपन जो जितनी मजबूती से हमारे गांव की बात, क्षेत्र की बात उन्हें विधानसभा में रखी है ना, अपन उनको सम्मानित भी करने का काम करेंगे। अब चौटाला जी भी चाहे वो पार्टी इनेलो से है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष से है, और दोनों जेजेपी के विधायक तो कमाल की बात है सरकार के है, और विजेंद्र सिंह सांसद भी सरकार के है। तो ये भी उनका बड़प्पन है। सबसे बड़ी अपनी समिति का बड़प्पन ये है कि अपन ये फैसला लिया कि विधायक सांसदों को यहाँ बुलाओ। उस दिन किसान सभा के कई कह रहे थे हमने यही गलती की, हम सरकार के विधायकों को भगा दिया, भी तुम यहाँ नहीं बैठोगे। अपन सरकार के विधायक सांसदों कह रहे यहाँ बैठोगे, क्योंकि जैसे अपन इनसे काम लिया है, अब भी अब कोई नौकरी की बात आ जाए, कोई और आ जाए। ये पीछे सफाई कर्मचारी वाली एक बात थी, वो भी दुआ महेंद्र की वो तो सरकार को हमने इसका नाम दिया। भाई इसको लगना तो बहुत जरूरी है, गरीब है बेचारी, इसका घर वाला एक्सपायर हो रहा था। इसी तरह आप भी जो लिखेगी आप तो क्या जो धरने पे जोर दे ना, मंत्री भी अपना माओ है, अपनी बात को जायज बनेगी, सरकार अपनी बात भी मानेगी। सरपंच ने भी उसके खातर कही विधवा बेचारी, हमने जिस मंत्री विधायक को कहा उसने उसी टाइम इसको कह के जायज बात को मानते हुए इसको लगाया। तो और भी कोई एयरपोर्ट में नौकरी निकला है, कोई इलाका में निकला है, तो जो ये ऐसे संघर्ष के समय में, ये ऐसे एकता के समय में गांव का जो साथ दे उनका मैं तो पहले भी कह मंच के माध्यम से वो पूरा साथ देवांगे अपन। यहाँ से नाम देंगे, कोई 2 लगो, 4 लगो, 5 लगो, जो धरना पर गर्मी सर्दी आंधी तूफान में हमारे साथ आए, तो विधायक साथ देख के दो, मेरे परिवार का दो, सरपंच का देवा, उसका देवा, बिल्कुल नहीं। पूरे जो मेहनत कर रखी है उसका हक बनता है कि आज जो लड़ाई अपन लड़ रहे हैं वो इस रोड की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अपने आज शहीदी दिवस है, इस शहीदी दिवस के ऊपर हमारे शहीदों ने जो लड़ाई लड़ी वो देश की आजादी के लिए लड़ी। आज जो तुम साथी आ रहे हो, जो और भी आते हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हो अपने इस रोड की आजादी की। तो ये रोड की आजादी की लड़ाई की आप जीत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। अपनी जीत असल तो रोड आप बढ़वा के आप खुशी बनाएंगे, बाकी अपनी नजदीक लगी है, दिन रात अपनी फाइल चल रही है, और सरकार को इतना झुकना पड़ जाएगा अपने इसके आगे कि सरकार ही अपने साथ होगी, विपक्ष अपने साथ हो गया तो रोड की तो चिंता ही नहीं है अपने रोड को कोई रोक देगा। इसका फायदा आप और भी अपने गांव के भविष्य का, गांव का वो भी उठाएंगे। तो आगे के लिए ये मेरी अपील है, एकजुट होकर आते रहो। रोड बिल्कुल नजदीक लग गया। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ अपने को टाइम दिया है तो गुरु जुगेश्वर यूनिवर्सिटी का, उस दिन धरना जारी रखना, सहदी भी होगी सारे, और हम 4 आदमी का मिल के आएंगे। उसमें एक सरपंच, एक गांव का लंबरदार, राधेश्याम आता है,
इनको बता दिए, मैं बता दूंगा भाई को, सरपंच को बता दिया है, हमारे साथ चलेगा। और 2 आदमी को जागरूक जाना चाहो, एक महिला भी साथ चल पड़ी हो चाहे, और जो अंदर 4 को जाने देंगे, चाहे 7-8 चल पड़ी जाना चाहे हमारे साथ चलियो। आप जायज बात रखेंगे, जायज ही आप मांग रखेंगे, चाहे 2 महिलाएं अपना नाम साथ लिखवा दियो जो जागरूक हो। अपने रोड की बिल्कुल नजदीक बात, इससे पहले हो सके जोगीराम जी कल यहाँ आएंगे, शायद रणबीर गंगवा जी भी कल यहाँ आएंगे। जो जो यहाँ आएंगे ना, उनका बता दूंगा, एक चिरंजीव राव विधायक, तो उनके पिताजी कैप्टन जी यादव पूर्व मंत्री, तो उनका शाम को टाइम आने के बाद बता दूंगा। वो खुद भी अपनी अपडेट यहाँ बता के जाएंगे, तो उनका भी बड़ा बड़प्पन इनके साथ है। रणबीर गंगवा जी यहाँ तो नहीं आ सके थे अभी तक, अब आएंगे धरने पर, क्योंकि वो सभापति है सेशन के, इसलिए वहां अपनी बात की मांग को खुद वो बात को सुनते इसलिए रख नहीं पाते।